हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, और आज हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के पर्सपेक्टिव के लिए हैं बच्चे। सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें ये बताना चाहिए लिविंग थिंग्स क्या होती हैं बच्चे। करें शुरू। लिविंग थिंग्स क्या है बच्चे? वो सब्सटेंसेस हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चे, जो क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं। आपने ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ बच्चे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये हमने एक सेल ड्रॉ किया है बच्चे। इस सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी की सारी का सम क्या कहलाता है बच्चे, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जब इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जब इसका मास बढ़ रहा है बच्चे, वो क्या है, वो हमारे लिए ग्रोथ है बच्चे। वो हमारे लिए क्या है, ग्रोथ है। देखो बच्चे, ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, उसके अलावा क्या बचे, सेल्फ कॉन्शियसनेस हुआ। ये सारी चीजें किसकी प्रॉपर्टीज हैं, लिविंग की। करें बच्चे शुरू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं बच्चे। विच वन ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। देखो बच्चे, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, नो बच्चे। इन विवो के अंदर आएंगी, ठीक है जी, इन विट्रो में तो नहीं आएंगी। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, दैट मीन्स इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहा है सिर्फ, नो। Perception of events happening in the environment and their memory, that means ability to sense the environment. Okay, and the last option is increase in the mass by accumulation of material both from surface as well as internally, यानी ग्रोथ की बात कर रहा है बच्चे, इंटरनल लेवल के ऊपर भी और एक्सटर्नल लेवल। जो बेस्ट सुटेबल है बच्चे, जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन सी, दैट मीन्स एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। क्लियर है बच्चे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, the living organisms can unexceptionally distinguish from non-living things on the basis of their ability for। देखो बच्चे, यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्या बच्चे अनएक्सेप्शनली डिफरेंट करती है उसे बच्चे, किससे, नॉन लिविंग थिंग से। किससे बच्चे, नॉन लिविंग थिंग से। कैसे बच्चे, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। यानी क्या कर रहे हैं बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या बच्चे, रिप्रोडक्शन। नो, रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या होता है बच्चे, म्यूल है, वो क्या है, लिविंग थिंग है और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन आता है। ग्रोथ के अंदर हम बात करते हैं किसके बच्चे, माउंटेन की, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी होती है। जो नेक्स्ट बचता है वो क्या बचता है बच्चे, रिस्पॉन्स टू द टच, दैट मीन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस कब होगी बच्चे, ओनली इन केस ऑफ लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग को आप टच करेंगे तो उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। क्लियर है इतनी बात? तो जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, डी। करें बच्चे? ओके, वेरी गुड, आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं बच्चे। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होंगे बच्चे, वो सेलुलर लेवल के ऊपर टिक करेंगे। बट जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, यहाँ पे सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल होगा। कैसे होगा बच्चे, देखो, सेल किससे मिलके बना हुआ है, ये एक सेल है बच्चे, ये सेल किससे मिलके बना हुआ है, कंपोनेंट से। मॉलिक्यूलर लेवल्स के ऊपर जैसे क्या बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें बच्चे, अमीनो एसिड जब कंबाइन होंगे प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही क्या होंगे, सैकेराइड्स, शुगर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे पॉलीसैकेराइड बनेंगे बच्चे। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक सबको समझ आ रही होगी। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चे, ना तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल बनेगा, ना एटॉमिक लेवल बनेगा, ना सेलुलर लेवल बनेगा। जो बेस्ट आंसर बनेगा बच्चे वो यहाँ क्या बनेगा, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। क्लियर है बच्चे? करें आगे, वेरी गुड। Now the questions from the diversity in the living world. What do you mean by diversity? देखो बच्चे, डाइवर्सिटी क्या है हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है बच्चे, वेरिएशन। डाइवर्सिटी क्या है, वेरिएशन। दो चीजों से मिलके बना बच्चे, किससे, वैरायटी
और दूसरा क्या बचे, वेरिएबिलिटी। वैरायटी प्लस वेरिएबिलिटी। वैरायटी मींस क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबिलिटी दैट मींस उसके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कैसे वेरिएबल है, ठीक है, नंबर कैसे चेंज हो रहा है, उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी दोनों एक ही बात है। करें शुरू। ओके, select the correctly written scientific name of the mango which was first described by Carolus Linnaeus। कार्लस लीनस ने क्या किया था बच्चे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। किसको दिया था बच्चे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। लेकिन जो सबसे पहले एडअप किया था उसमें उन्होंने एक चीज को एडअप किया था कि लास्ट में उन्होंने जो साइंटिस्ट का नाम भी ऐड कर दिया था बच्चे, जिन्होंने स्पीसीज को डिस्कवर किया है। मोस्ट ऑफ बच्चे कहाँ जाएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, माइग्निफेरा इंडिका के ऊपर जाएंगे। बट जो क्या है बच्चे, जो बेस्ट आंसर यहाँ पे है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। क्योंकि क्या है बच्चे, ये लिन यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या कर रहा था बच्चे, जो उसकी डिस्कवरी से एसोसिएटेड है। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा बच्चे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which one of following is against the rules of ICBN? Okay बच्चे, what do you mean by ICBN? ICBN क्या है बच्चे, ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ठीक है जी ये बात। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट, ठीक है जी ये बात। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, ठीक है जी ये बात। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। ये जो लास्ट ऑप्शन है बच्चे ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, nomenclature is governed by certain rules, which one of following is contrary to the rules of nomenclature। जो क्या है बच्चे, contrary statement क्या है इनके अंदर, the names are written in Latin and italicized, ये बिल्कुल सही है बच्चे। when written by hand names are to be underlined, ठीक है जी ये भी। biological names can be written in any language, यहाँ थोड़ा the first word in a biological name represent a genus name and second is specific epithet। जो गलत है बच्चे वो क्या हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। चलें आगे। ओके, ICBN स्टैंड्स फॉर, आगे ना बच्चे वो क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए। करें बच्चे नेक्स्ट। बायोसिस्टमैटिक्स, देखो बच्चे दो चीजें होती हैं, एक होता है बायोसिस्टमैटिक्स, एक होती है बच्चे हमारी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है बच्चे, टेक्सोनोमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोन्स के अंदर डिवाइड करेंगे। किसको बच्चे, अलग अलग स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं वो क्या है, टेक्सोनोमी है। बट बायोसिस्टमैटिक्स क्या हो जाएगा बच्चे, टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो बच्चे, तो यहाँ ऑप्शंस क्या हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बच्चे, पहला नहीं आएगा। डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी नहीं आएगा बच्चे। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी, द ऑप्शन विल बी सी। यहाँ हम किसकी बात करेंगे बच्चे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, फाइलोजेनी की। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बुक जेनेरा प्लेंटेरम वाज रिटन बाय एंगलर एंड प्रेंटर, बेंथम एंड हुकर। जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, बेंथम एंड हुकर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें बच्चे। लिनस इज क्रेडिटेड विद थ्योरी ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट आंसर होगा बच्चे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या थी बच्चे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। बट डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप थी वो किसने की है बच्चे, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप किसने किया बच्चे, जेंसन ने। और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने की बच्चे, विलियम हार्वे ने। ठीक है बच्चे, ये 10 क्वेश्चन हमने किए किसके बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसके बच्चे, नीट के।
ठीक है, आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है किसका बच्चे, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं बच्चे। होप सो आपको समझ आ रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। थैंक यू।